भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्मानीय श्री BL संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम भाई मकोड़िया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षगण, विकास खंडों से जुड़े हुए सभी हमारे ब्लॉक प्रमुखगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबके निर्वाचन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विकास की धुरी कही जाने वाली त्रिस्तरीय पंचायत के प्रमुख के रूप में आपके इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों और 825 ब्लॉक प्रमुखों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव किन परिस्थितियों में हम लोगों ने करवाए थे। ये चुनाव 1 साल पहले ड्यू था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हमें चुनाव स्थगित करना पड़ा था। चुनाव स्थगित होने के बाद लगातार चुनाव हो न हो इसके बीच में एक दुविधा की स्थिति बन रही थी और अंततः प्रदेश सरकार ने पंचायत के चुनाव का निर्णय लिया, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ हुई तब तक दूसरी लहर ने भी अपनी आहट प्रदेश के अंदर देनी प्रारंभ कर दी थी और एक समय तो ऐसा आया था जब पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही थी तो द्वितीय लहर चरम पर पहुंच गई। लोगों को कुछ नहीं, उस समय एक ही आरोप विपक्ष लगा रहा था और लगा रहा था कि पंचायत चुनाव नहीं कराने चाहिए थे। उनको विकास से कोई मतलब नहीं, वे संवैधानिक प्रक्रिया को रोकना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि हम कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे और पंचायत चुनाव को भी संपन्न करेंगे और अंततः पंचायत के चुनाव प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में सकुशल संपन्न हुए, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगभग 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और ये प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न हुआ है। और इसमें जब समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। 825 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 700 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। चुनाव कैसे संपन्न? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए और मैंने तो कुछ जगह यह भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पब्लिक की प्रतिक्रिया वास्तव में देखने लायक प्रतिक्रिया थी।
और इसलिए एक अहम जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन आज आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। नड्डा जी संगठन और सरकार के अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुरुत्वर निर्वहन कर रहे हैं। और इस दायित्व के निर्वहन के साथ उनके पास जो एक लंबा अनुभव है। हम सब जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मैं स्वास्थ्य का विषय इसलिए भी छेड़ रहा हूं क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए लोगों का यह विषय होना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को अगर नियंत्रित करना है तो उसमें आपकी भूमिका सर्वविदित है। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, संगठन के विभिन्न दायित्वों के रूप में और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका योग्य मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कोरोना महामारी दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वे सभी सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर के बाहर नहीं निकले। उनके कार्यकर्ता से लेकर के उनके नेता तक, उनके अध्यक्ष तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। सबने स्वघोषित रूप से अपने को क्वारंटीन कर लिया था। यानी क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये बाहर प्रचार करा दिया था। उनके घर के दरवाजे बंद हो गए थे, गेट के दरवाजे बंद हो गए थे और उन्होंने बाहर ये मैसेज दे दिया था कि इनको तो कोरोना हो गया है, अब ये बाहर कहीं निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं। और एक स्थिति ऐसी थी, जनता को उनके हाल पर और सरकार के भरोसे छोड़ दिया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके योग्य नेतृत्व में इस देश ने कोरोना की पहली लहर को भी, कोरोना की दूसरी लहर को भी प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। गरीब कल्याण अन्न योजना हो या आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत किए गए कार्य, एक एक गरीब, आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में चिंता कभी नहीं छोड़ी। जब देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, सबको खाद्यान्न देंगे, सबको अन्न देंगे, जनधन अकाउंट धारी सभी महिलाओं के अकाउंट में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, विधवा महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई। और यही नहीं, फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर भी प्रधानमंत्री जी ने बांटे। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न की, अन्न की व्यवस्था अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरी लहर में मई 2021 से लेकर के